Archives of Prasar Bharati presents the timeless treasure of golden era. रेशम के धागों में ढूंढता रहता ये टाट के पैबंद। ये है फिकर चंद, अपना फिकर चंद। ये है फिकर चंद, हमारे फिकर चंद। ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਘਾਟੇ ਘਰ ਬਚਾਵੇ ਦੂਜੇ ਦਾ रित है ना चला। আরে নিজের খেয়ে বোনের মোষ চড়ায় নিজের ঘর না বাঁচিয়ে অন্যের ঘর বাঁচাতে যায় मन गे उपकारे उरी गे उपकारे तपती धूप में छाता बन जाए सबकी सोचे सबका बन जाए ये है फिकर चंद अपना फिकर चंद ये है फिकर चंद अय्यो फिकर चंद जी। उस दिन तुम टेलीफोन करने के बहाने आई और चुपके से चिट्ठी यहाँ छोड़ गई और इसमें तुमने सारी बातें इस तरह लिखी कि पढ़ने वाले को पता ही न चले कि लिखने वाला लड़का है या लड़की। और जिसको तुम फोन करने आई थी वो कौन था? माय डैड। डैड? हाँ, ये चिट्ठी भी मेरे डैडी की है, मम्मी के लिए। अरे तुमने कम से कम मुझसे सलाह तो कर ली होती मेहता साहब को चिट्ठी लिखने से पहले। अरे इसमें सलाह करने वाली कौन सी बात है? कुछ भी हो मुझे ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? मेरी रिश्तेदारी में है इसलिए? मामा मेहता के बेटे के साथ अगर कामनी दीदी की शादी हो जाए तो नजदीकी रिश्ता हो जाएगा ना। मुझे इस राहु केतु की छाया से बचा लो आंटी। और ठीक है बचाती हूँ इधर बैठो फिर बचाती हूँ। मैं शेखर के अलावा और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। और शेखर के बारे ही सोचो मगर जरा बैठ तो जाओ इधर बैठकर सोचो। मैं चाहूंगी इस ब्लॉक की पानी वाली टंकी से कूद के जान दे दूंगी। ओए रब्बा, ये लो, ये कच्ची उम्र की लगियां भी कितनी बेसब्री होती हैं। उधर रकीबों की चिट्ठी घर पहुंची, इधर मेरी बन्नो पानी वाली टंकी से कूदने भी पहुंच गई। कौन है मामा? मैं हूँ बीबी जी। मिल गई फुर्सत महारानी को? अब ये लो, मैं आप ही के खातिर तो जल्दी जल्दी आई हूँ और एक खास खबर लाई हूँ आपके वास्ते। क्या? अरे कामनी की शादी तय हो गई। कामनी की शादी तय हो गई? पर शेखर के साथ नहीं। क्या कह रही है तू? आपके लिए तो सारी लाइन ही क्लियर हो गई। काहे की लाइन क्लियर हो गई? अरे शेखर बाबू जो फ्री हो गए आपके वास्ते। बात कहने से पहले कुछ सोच लिया कर। मुझे भला शेखर से क्या लेना देना? मुझे तो शुरू से ही पता था कामिनी और शेखर। लेकिन आप तो तू अपने काम से काम रखा कर, समझी? ये ताका झाकी, ये लगाई बुझाई अच्छी बात नहीं। पहले भी तेरी वजह से इस ब्लॉक में बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो चुका है। अब ये लो, मैं तो समझी थी आप खुश होगे कोई इनाम दोगी, लेकिन आप तो अच्छा जाके काम कर। ये तन्हाई कालम और इस पर आपका गम ये तन्हाई का। आखिर तुझे हुआ क्या है? ये आधे घंटे से आधा रसगुल्ला तोड़कर मुंह के आधे रास्ते में चम्मच में लटकाकर क्या तुम रसगुल्ले से ये पूछ रहे हो कि भाई तुम्हें खाऊं कि नहीं? वरना रसगुल्ले की प्लेट और इतनी देर तुम्हारे सामने पड़ी रहे, इम्पॉसिबल। देख तो मैं भी रहा हूँ बेटा। 3 दिन से तुम्हारे चेहरे की पालिश उतरी हुई है। जरा उस वजह का नाम हमें बताओ। हजूर, छोटे नवाब। क्या डैड, आप भी मुझे खिजाने लगे? मैं जा रहा हूँ करनैल सिंह अंकल के घर पर और शाम तक वहीं रहूंगा। उन्हें कुछ जरूरी काम है मुझसे। आइए। नमस्ते जमाई भाई।
नमस्ते जमाई भाई। नहीं सुना नहीं। हमें आने में देर तो नहीं हो गई? काश देर हो गई होती तो कितना अच्छा होता। अब खड़े खड़े बात करोगे कि बैठोगे? बैठिए बैठिए प्लीज। हमारे कहने का मतलब ये था कि आपको हमारी ज्यादा इंतजार तो नहीं करनी पड़ी। इतना अच्छा होता अगर मैं आपकी इंतजार पूरी उम्र भर करता ही रहता और आप ना आते तो कितना अच्छा होता। मगर हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। आपको सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना भैया भाजी? नहीं, बस गाड़ी थोड़ी लेट। अरे गाड़ियाँ उलटती हैं, बम फूटते हैं, मगर हे राम आज ही ऐसा क्यों नहीं हुआ। कहो बेटा कमलकांत, तुम कैसे हो? कामनी कहाँ है? अरे नमस्ते जमाई भाई। सुनिए जी, आप इधर उधर क्या देख रहे हैं? भैया भाभी आपको नमस्ते कर रहे हैं। हाँ नमस्ते नमस्ते मेहता साहब, कैसे हैं साले जी? आपने आने की बड़ी कृपा की, अब जाने की कृपा कब करेंगे? क्या कहा आपने? जी नहीं, इनका मतलब है कि बात पक्की करके। अच्छा 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 अच्छा। अरे वो तो करेंगे। अभी तो आकर बैठे हैं, पहले चाय पानी पियेंगे, कुछ नाश्ता करेंगे। हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी लेके आती हूँ। भाई अभी थोड़ी देर दम तो ले ले। हाँ तब तक तो हमारा ही दम निकल जाएगा। अगर इतनी ही जल्दी है तो सुनिए भाई साहब, हमारा मन तो आपके यहाँ नाता करने को राजी ही ना था। हमें डर था कि कहीं बबुआ की बोहनी ही खराब ना हो जाए। क्यों? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमें आपके घर की एक एक हकीकत मालूम है, पर क्या करते, आपके भैया जी है ना, बहुत प्रेशर डाल दिया हम पर। बोले बबुआ के लिए पहली आवाज उठी है, तनिक देख ले भाव तोल कहाँ तक बैठता है। भाव तोल? अरे लड़का ना हुआ, संडे बाजार में पड़ा हुआ एक जूता हो गया कि 1000 बोले और 100 में उठवा लिया। हमार बबुआ 100,000 की चीज ना है भाई साहब। जेब में 2-2.5 लाख टका टुनक रहा हो तो बात करें, वरना दरवाजा खुला है और हमार सामान भी वहीं पड़ा है। चले जाएंगे वापसी गाड़ी से अंबिकापुर। हाँ पूर, यानी कि अंबिकापुर चले जाएंगे हम। लेकिन कामिनी, मैंने कहा सरला जी सुनती हो? आई जी। सुन लिया, आपकी लड़की की पहली आवाज पड़ी है। अब जरा अपनी जेबें टटोलिए, जरा हम भी तो सुने कि फूटी कौड़ी की टुनकती हुई आवाज कैसी होती है। अभी तो पूत के पाँव पालने में है, तब ये हाल है। अरे जब कमाने लगेगा तब पता नहीं क्या भाव बिकेगा। अरे जमाई बाबू, ये तो आप पर डिपेंड करता है। भाई लड़का तो हमने शादी के लायक बना दिया, अब कमाने लायक तो आप बनाएंगे। अच्छा सुन लिया जी आपने, लड़के को कमाकर खिलाने की जिम्मेदारी भी अब आपकी है। मैंने कहा साले साहब, आपके बुढ़ापे की कंफर्टेबिलिटी के लिए आपने अगर कोई नई योजना बनाई हो हमारे लिए तो जरा उसका भी खुलासा कर लीजिए। हमें कुछ नहीं चाहिए भाई साहब, जो भी आप घर का सामान देंगे आपकी बेटी के ही तो काम आएगा। फ्रिज दोगे तो आपकी बेटी खोलकर ठंडा पानी पिएगी, कलर टीवी दोगे तो आपकी बेटी मेट्रो पर अच्छे अच्छे प्रोग्राम देखेगी। अरे हमारा क्या, हम तो हाईलाइट ही देखेंगे। अजी हम क्यों देखेंगे, देखेगी इनकी बेटी। स्कूटर दोगे तो आपकी बेटी सैर करेगी। और अगर आपने कार दे दी तो हम दोनों तो पिछली सीट पर ही बैठेंगे। चलाएगी तो तुम्हारी बेटी या तुम्हारा दामाद ही। हमारा क्या है, हम तो मेहता जी की पेंशन से गुजारा कर ही लेंगे। अब भी तो उनकी तनख्वाह से जैसे तैसे चल ही रहा है ना। अरे भाग्यवान, वो कपड़े धोने की मशीन की बात तो रही। आज ही मशीन तो देंगे ही। अच्छा। नहीं तो फूल सी लड़की अपने हाथों से कपड़े कैसे धोएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कामनी कहाँ है आंटी? मैंने कहा ये बारात और गहने लत्ते की बात भी लगे हाथ खुल जाए तो वो भी अच्छा है। अजी गहने लत्ते की औकात तो आप खुद ही जानो, पर हाँ बारात जमकर आएगी और जमकर जीवेगी। अरे भाई देखो, हमारा तो एक ही हीरा सा बेटा है। देख रहे हैं ना। और देखो भाई, हमारा इतना बड़ा परिवार है, बारात तो जमकर आएगी और हम उसे रोक नहीं सकेंगे। मत रोकिए, मगर बाकी कुछ आपके दिल में रह गया हो तो उसे भी मत रोकिए, बोलिए। अब ये छोटी मोटी बातें तो आप खुद ही समझ लेना भाई साहब। जैसे बच्चे शादी के बाद कहीं घूमने जाएंगे, 5 स्टार होटल में ठहरेंगे, उसका खर्चा तो आप देंगे ही ना। और हाँ,
कल को बाल बच्चा हुआ या बबुआ अपना मकान बनाएगा, तब तक के लिए तो आप कुछ ना कुछ और जोड़ ही लेंगे। अरे जोड़ना पड़ेगा। भैया भौजी, आप एक गलती कर गए। बबुआ की अगर 5 साल पहले किसी बैंक में एफडी करवा दी होती तो अभी तक डबल हो गए होते। 2 बेटों का भाव तोल करके शायद आपका पेट थोड़ा सा भर जाता। हमने बहुत इज्जत की अपनी बहन की, और वो भी उसी के घर आके। आपने कहा अंकल। चुप कर। अरे शेखर बेटा, अंदर आकर पूछते हो कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? लेकिन ये हुलिया क्या बनाया हुआ है? अंकल, हम दोनों आशीर्वाद लेने आए हैं। अरे वाह, तो मल्होत्रा साहब हमसे भी उस्ताद निकले। अरे वाह, हम तो अभी यहाँ सौदेबाजी कर रहे हैं और मल्होत्रा साहब ने हमसे ज्यादा बाजी मार ली। झुक झुक जियो। हाँ, तो इनके भी जरा पाँव छू लो। ये है बिट्टू के मामा जी, दूर दूर के, सुना है ना, चंदा मामा दूर के। चंदा मांगने में ये बहुत माहिर हैं। पाँव छूकर तुम भी एक आध गुर सीख लो इनसे। हाँ छुओ। और वो है बिट्टू की मामी जी, इनके भी पाँव छुओ। लेकिन जेब में टुनकते हुए टके बचाकर। जेबें टटोलने में मामी जी बहुत बड़ी माहिर हैं। काम नहीं कहा है अंकल? चुप कर। लेकिन आंटी कहाँ? हाँ सरला, अरे जरा बाहर आकर देखो तो, शेखर ने एंटी क्लाइमैक्स कर दिया है यहाँ पर। भाई वाह। भाई वाह। अरे काहे की भाई वाह, दूर वाला तो हाथ आया नहीं और हाथ वाला दूर निकल गया। कोई नहीं निकला, कहीं नहीं निकला, सब हाथ में है। परजाई जी, तुसी फिक्र ना करो। ओ बच्चों, चलो मम्मी को पैरी पाना करो। चलो 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 चलो। कामनी कहाँ है आंटी? ओए कामनी के बच्चे, तू कामनी को कुट चकाई देनी है? ये कामनी है। कामनी? चल दे कुट चकाई। पैरी पहना भी करना, बड़ी परजाई समझ कर। ये सब कुछ दिखाने के लिए हमें यहाँ बुलाया था भाई साहब? मैं तो पहले ही कहती थी, मुझे इस घर की एक एक हकीकत मालूम है। आप उठो भी कि और प्रेशर डालना बाकी है। वाह, बड़ी इज्जत की अपने भाई की अपने घर में बुलाकर। बेटी की शादी कर दी और हमें भी यहाँ पर बुला लिया। चल बेटा कमल काम, चल घर चले, चलो। लेकिन कामनी। खबरदार कामनी का नाम लिया तो उठा के फेंक दूंगा अंबिकापुर बायर है। अब जल्दी से अपनी ये सौगात को लेकर दफा हो जाओ। इनका गुस्सा बहुत बुरा है, कहीं जोर से मार दिया ना तो अंबिकापुर की जगह ईसेवाल ना पहुंच जाना। और ईसेवाल में ऐसे नजर बट्टुओं को बनेरे पे टांग देते हैं पुट्ठी हांडी की तरह। थैंक यू आंटी। हाय सदके जाऊं तेरे थैंक यू पे। थैंक यू अंकल। मुंडा तो अच्छा है, अंग्रेजी बोलता है, माँ बाप ही बाड़े हैं। चलो जी। अरे ये क्या कर दिया कामनी, लव मैरिज कर ली, वो भी मेरे जैसे गरीब के घर में। अब मैं जात बिरादरी वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? अरे रिश्तेदारों के यहाँ कैसे जाऊंगा? तूने तो मेरी नाक कटा दी बेटा। नाक का नाम मत लो फकीर चंद। नाक को चने चबवा दिए इसने हमें। और आपके इस नजर बट्टू से तो जो कितना सोना है, सुनखा है, हाय सदके जाऊं, क्या फब रही है जोड़ी। फकीर चंद, तुझे तो इन दोनों के बंधन से खुश होना चाहिए और राजी भी होना चाहिए। हाँ? मन तो हमारा भी यही कर रहा है भाई फकीर चंद जी। Congratulations शेखर। थैंक्स कंचन। Congrats कामिनी। थैंक यू। What congratulations? No congratulations। अरे अभी ये लड़का कमाता नहीं है तो मेरी बेटी को खिलाएगा कहाँ से? और कमाता नहीं है तो कमाने की फिक्र करेगा और फिक्र में पढ़ाई छोड़ देगा और पढ़ाई छोड़ेगा तो उसके करियर का क्या बनेगा? बस 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 बस, हम कौन से इनके फेरे करा रहे हैं अभी अभी? भाई जब ये कमाने लगेगा तब इनकी शादी भी करा देंगे। हाँ ये ठीक है। हाँ ये ठीक है। अरे नैन सुखिया देख नहीं रही हो, इनकी शादी तो पहले ही हो चुकी है। किसने बोला तुझे इसकी शादी हो चुकी है? इसकी शादी तभी होगी जब शेखर कुछ बन के दिखाएगा। मल्होत्रा जी भी मान गए हैं। ओए मुंडिया, चल मेकअप रूम में ये कपड़े उतार कराए गए, चल अपने पहन। चलो चलो बेटी, चलो। तू भी मेरा शादी वाला जोड़ा बदल। आंटी ये सूट मैं ही रख रही हूँ, मुझ पे अच्छा लग रहा है। ओ ना ना ना, अगर सरदार जी को गलती लग गई तो? लेकिन इस सब का मतलब क्या है भाई? एंटी क्लाइमैक्स।
ये सारा शो तो मामा मेहता एंड कंपनी के लिए था। सक्सेना जी इस स्कीम में शामिल थे। सक्सेना साहब आप भी? कामिनी कहाँ है? सामने बैठे हैं, जरा दरवाजा तो खोल दीजिए। अरे देख नहीं रही हो कि मैं अखबार पढ़ रहा हूँ। ओहो बिट्टू, जा बेटा तू ही जरा दरवाजा खोल दे। बिट्टू प्लीज बिट्टू, राजा बेटे जा दरवाजा खोल दे। काम के वक्त सब कोई राजा बेटा हो जाता है। जाता हूँ। मेरे सिवा तो यहाँ पे कोई काम करता ही नहीं। क्या है? घर में कोई है बेटा? हम हैं। कोई बड़ा नहीं है घर में? हम इतने बड़े आपके सामने खड़े हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहे? अपनी मम्मी से बोलो बेटा, ये झाड़ू उनके काम आने वाली चीज है। कौन है बेटा? झाड़ू वाला। लेना है क्या? नहीं, बोलो नहीं चाहिए। सुन लिया। बेटा बोलो, हमने सेल लगा दी है, 50% डिस्काउंट। कीमत वही, झाड़ू दो और साथ में गिफ्ट कूपन भी। पहला इनाम रूही चावला के साथ रूही चावला के हाथ का बना बंबई के 5 स्टार होटल में दिन में 2 बार लंच। 5 स्टार होटल में रूही चावला के हाथ का बना दिन में 2 बार लंच। आप हमें उल्लू बना रहे हैं। रूही चावला को खाना बनाना आता भी है? हमारी झाड़ू की पब्लिसिटी के लिए ही तो रूही चावला आजकल खाना बनाना सीख रही है। क्या रूही चावला जीतने वाले को अपने हाथों से खाना खिलाएगी? हाँ हाँ, खिलाएगी भी और अपने पल्लू से पंखा भी करेगी। मैं जीतूंगा तो मुझे भी? हाँ, मैं जीतूंगा तो मुझे भी। तुम्हें भी। अगर रूही चावला का यही स्टैंडर्ड है तो हमें नहीं चाहिए। क्या झाड़ू या खाना? ना झाड़ू ना खाना, इधर पलट के भी मत आना। इनमें 2 बार लंच रूही चावला के हाथ के बगैर 5 स्टार होटल में। झाड़ू मारा यार। अरे भैया नहीं चाहिए झाड़ू। चलो चलो जाओ, एक छोटे से झाड़ू के लिए इतने बड़े बड़े लालच देते हो हैं? तो भी कहाँ बिका जी, बाबुओं की बस्ती में यही तो प्रॉब्लम है। चल बे कल्लू, जहाँ किस्मत का ही झाड़ू फिर गया हो वहाँ कल्लू का झाड़ू क्या खाद बिकेगा? पता नहीं अखबार का पाठ कब खत्म होगा। आज की छुट्टी अखबार की सैर में ही जाएगी क्या? कभी ये भी सोचा है छुट्टी का दिन है, जरा बच्चों को ही सैर करा लो। कभी तो अकल की बात कर लिया करो। बच्चों को सैर कराने कहाँ ले जाऊं? बाहर पोल्यूशन में। और छुट्टी के दिन गार्डन्स और पार्क्स की हालत देखिए, फिर रखने को तो जगह नहीं मिलती है। और बाहर पोल्यूशन में जाएंगे तो वापस लेकर के आएंगे अर्थराइटिस है, और हो गया ना अगर ब्रोंकाइटिस तो बुढ़ापे तक जाते जाते बच्चों को अस्थमा हो सकता है और हमारी तुम्हारी जान को कोसते फिरेंगे। फिर स्वर्ग भी जाना होगा ना तो नर्क मिलेगा, नर्क। फिर कर लेना सैर। हो गए शुरू। अब नजरें तो होंगी अखबार पर और दिमाग होगा सेहत में। कौन है बेटा? तो फिर आगे झाड़ू के अरे ये झाड़ू के किसको बोलता है? अरे बुटरा, अरे मैं सिंधवानी। अरे भूल गया, वो उधर सड़क पर वो सामने की खिड़की वाला सिंधवानी अंकल है। I'm sorry अंकल, पहले तो इतना पता चलता कि कौन आने वाला है। मैंने समझा वो झाड़ू वाला ना। हाँ, अरे फिर झाड़ू वाला है? देखा, ये झाड़ू वाला चरिया अभी गया ना साईं इधर से। हाँ। अरे वरी ये बहुत तंग करता है साईं। फकीर चंद, इनका आना जाना बंद करो नहीं, इनके बारे में भी कोई इलाज सोचो वरी। अरे ये सब चोर उचक्के हैं सिंधवानी साहब। ये पहले तो भेद लगाते हैं, फिर सेंध लगाकर घर के अंदर घुस जाते हैं। इनका भी कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा। खैर छोड़िए, आप आइए ना। अरे आइए नहीं बड़ी, अब तो जाइए बोलो साईं। अरे मुझे अभी स्टेशन जाना है ना। ठीक है, लेकिन आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? अरे वो बिट्टू का आंटी अपने मायके गया बड़ी 7 दिन का वास्ते। अच्छा, इसी वजह से उदास हैं आप। अरे नहीं बड़ी, आज 7वां दिन है, वो वापिस आ रहा है, इसीलिए उदास है। मुसीबत को गले लगाने जा रहा हूँ स्टेशन। बड़ी सुनो, बड़ी तुम भी हमारा साथ चलो नहीं? मैं? हाँ, आपके साथ? एक से 2 गले स्टेशन? हाँ, क्यों जाऊं मैं आपके साथ? अरे वहां कोई लड्डू पेड़े मिल रहे हैं और स्टेशन भी कोई जाने की जगह।
ना वहाँ पर गाड़ियां टाइम पर आती हैं, ना वहाँ पर सफाई रखी जाती है। अरे गंदगी इतनी है कि एक आदमी की बीमारी दूसरे आदमी को यूं लग जाए, और जब बीमारी लग गई मुझे तो फिर मैं डॉक्टर का इलाज कराना पड़ेगा, तो डॉक्टर की फीस कहाँ से? डॉक्टर की फीस बंद करो। अरे तुम्हारा इतना लेक्चर सुन गया तो मुसीबत का गाड़ी छूट जाएगा। अरे स्टेशन पे जाना है मुझे। अच्छा तो ऐसा करो, ये लो हमारे घर का चाबी पकड़ो और इधर बैठकर अखबार पढ़ो। वही एक आंख से अखबार पढ़ो और दूसरा आंख हमारे घर की खिड़की के ऊपर रखो जब तक हम वही स्टेशन होकर आता है नहीं। लेकिन सब खैरियत तो है ना? अरे बाबा वैसे तो सारा झूलेलाल का कृपा है नहीं, पर क्या है कि हमारा माता जी घर में अकेला है, बड़ी बूढ़ी है ना। बूढ़ी है? हाँ। अरे वाह कमाल है, बूढ़ी है तो उसको आप अंदर बंद कराए। अरे बाबा उसको ऊंचा सुनता है, ऊंचा। अगर वो अंदर से दरवाजा बंद कर लेगी तो चाहे जितना मर्जी घंटी बजाओ, जितना मर्जी दरवाजा खटखटाओ, बड़ी ढोल बजाओ, बड़ी दरवाजा खुलने का ही नहीं है। और बड़ी फिर वो अगर हमारा मुसीबत को गुस्सा आ गया ना तो नहीं, आप एक काम कीजिए, ये चाबी मैं नहीं रख सकता, ये आप ही रख लीजिए। अरे बड़ी ये तुम अपने पास रखो ना। अरे नहीं भाई, अगर ये कहीं खो हो गई तो तुम्हारी मुसीबत ने तो बवाल खड़ा कर देना है ना। अरे बड़ी क्या बात करता है, एक डुप्लीकेट चाबी इस जेब में और है, बड़ी दूसरा डुप्लीकेट इस जेब में और है, और तीसरा डुप्लीकेट बड़ी मुसीबत का पर्स में भी रहता है नहीं। बड़ी पूरा फुल प्रूफ अरेंजमेंट किया है साईं। ठीक है। बड़े बड़ी क्या करे, जमाना खराब है ना। सुनो, अरे तुमने आज का अखबार नहीं पढ़ा? नहीं, अरे अखबार पढ़ने का टाइम ही कहाँ मिला, जरा सा पढ़ने को बैठता हूँ तो कोई घंटी बजा देता है। माफ करना साईं, घंटी तो मैंने भी आज तुम्हारी बजा दी सवेरे सवेरे। इधर दिखाओ अखबार, पहले पन्ने पे लिखा है नहीं। क्या बात कर रहे हो? ये देखो ना इधर से नीचे से। हाँ ये देखो, एक और मर्डर हो गया बड़ी बूढ़े कपल का कुबेर अपार्टमेंट में। बड़ी कैश और माल सारा लूट के ले गए। अरे बाबा आजकल तो घर को और घर में किसी को रखने का जमाना ही नहीं रहा। कोई भी आए बड़ी घंटी बजाए, दरवाजा खोलो और खल्लास। हमने कर दिया डैडी का मीटर डाउन। चलो जी, हो गया फिकर का बुखार चढ़ना शुरू। सोचो साईं, सोचो, बड़ी इसका बारे में भी सोचो, मगर इधर बैठ कर सोचो। हमारा घर का चाबी हाथ में पकड़ कर सोचो, उधर देख कर हमारे घर की खिड़की के ऊपर आंख टिका कर सोचो। बड़ी जब तक हम स्टेशन से वापस होकर आता है, समझ गया? और एक बात सुनो बड़ी। यार एक बात मेरी समझ में नहीं आई। क्या? अरे बड़ी रोज इतना हवाई जहाज क्रैश होता है, हिजैक होता है, पर ये मुसीबत की गाड़ी जिसमें वो बैठ कर आ रही है, ये बड़ी हिजैक नहीं हो सकती। ये भी सोचने की बात है। बड़ी सोचो सोचो, ध्यान से सोचो। बड़ी हम जाता है। अच्छा टाटा, उधर देखते है ना। समझ गया? अरे क्या जमाना आ गया है, बूढ़े अपने घर में भी सेफ नहीं है, और इसकी बूढ़ी माँ, अरे ये क्या मुसीबत दे गया मुझे, और भी नहीं कोई पढ़ने देता चैन से। आंटी कामनी कहाँ है? चुप है, आंटी नजर आती तुझे? कूड़ा करकर दफा क्यों नहीं होता यहाँ से? पड़ा हुआ है यहाँ पर। बर्तन ले लो स्टील के, स्टील के बर्तन, बर्तन ले लो स्टील के। अरे बिट्टू, बोलो क्या, कितने अच्छे अच्छे बर्तन लाए हैं। बाबूजी का कोई शर्ट पैंट हो तो दे दो। अरे बाबा नहीं है। बीबी जी, बिटिया का कोई सलवार कमीज कुछ तो दे दो। कहा ना नहीं है। बीबी जी, बिटुआ का भी शर्ट पैंट सब चलेगा बीबी जी। भैया क्यों तंग करती हो तुम हमको, कहा ना कि नहीं है। बीबी जी देखो कितना अच्छा स्टील का ये जग ला के दिए हैं। बीबी जी अपनी कोई धोती साड़ी पुरानी कुछ दे दो, सब चलेगा बीबी जी। एक बार कह दिया ना नहीं है, और अब तुम जाओ यहाँ से। बीबी जी बड़ी आशा से आई थी, बीबी जी कुछ ना कुछ बर्तन ले। क्या बीबी जी,
क्या है बीबी जी? मुझे नहीं पता था आपका हाथ इतना तंग है बीबी जी। ये लो, ये लो, ये अपने लिए रख लो। ठीक है, ये रख लो, अपने लिए रख लो। और जाती दफा बाबूजी और बच्चों के लिए भी एक एक जोड़ा देती जाऊंगी। हाँ, ऐसे आदमी आदमी के काम आता है ऐसी मुसीबत में। हाँ बीबी जी, रख लो ये। पर बीबी जी, ये कपड़े दे के किसी और से बर्तन मत लेना। हाँ, अरे चल बाहर यहाँ से। रेशम के धागों में ढूंढता रहता ये चाट के पैबंद। ये है फिकर चंद, अपना फिकर चंद। ये है फिकर चंद, हमारे फिकर चंद। ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਘਰ ਬਚਾਵੇ ਦੂਜੇ ਦਾ रित है ना चला। আরে নিজের খেয়ে বোনের মোষ চড়ায়, নিজের ঘর না বাঁচিয়ে অন্যের ঘর বাঁচাতে যায়। मन गे उपकारे, पूरी गे उपकारे। तपती धूप में छाता बन जाए, सबकी सोचे सबका बन जाए। ये है फिकर चंद, अपना फिकर चंद। ये है फिकर चंद, अयो फिकर चंद जी।